हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इवन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव का मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो से तीन ऑब्जेक्ट अगर हमारे मोशन में हैं तो हमें देखना होता है कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या फिर वो कितने टाइम में एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, या फिर एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, या जब एक आगे चल रहा है पीछे वाला उसको कितने टाइम में चेस करेगा। ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एक कार में दिख रही है जैसे वी ए, दूसरा है वीबी। वीबी वाली आगे जा रही है, वी ए वाली पीछे जा रही है। अगर मैं कार ए में बैठ जाता हूं और मैं देख रहा हूं कि जो कार बी है उसकी क्या स्पीड है, तो देखो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अगर हम कार बी में बैठ जाते हैं और ए को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये मतलब समझना है इसका। जब हम कार बी पे बैठते हैं तब हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी होगी। अगर हम कार ए में बैठते हैं तो हम देखते हैं बी को, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अगर हमारे व्हीकल दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो उसका जो रिलेटिव जो वेलोसिटी आएगी, यहां पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर। तो सिंपल तरीके से आप याद करो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो दोनों के बीच में जो वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट हो। अगर दोनों गाड़ियां एक साथ आपस में क्लोज आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो हमारी वेलोसिटी बी की तरफ जा रही है और बी वाली ए की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे के पास पास आ रही है, तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। मींस जब दोनों क्लोज आती हैं तो वेलोसिटी जो होता है वो ऐड हो जाती है। क्लियर, तो उसमें हम वेलोसिटी ऐड करेंगे। क्लियर ये बात। अब देखो यहाँ माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव लेता हूं तो लेफ्ट साइड को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जा रहा है। क्लियर, ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है, तो ऐड हो गए। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अब देखो रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में ओवरटेकिंग और चेजिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि रिलेटिव मोशन के जो क्वेश्चन या कंसेप्ट बनते हैं वो ओवरटेकिंग या चेजिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे, सपोज करो हमारे पास ये स्लैब है, ये स्लैब v1 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन जा रहा है, और जो दूसरा स्लैब है जिसकी लेंथ L2 है वो v2 वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। दोनों के बीच का गैप है d। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ट्रेन वाले आते हैं, एक ट्रेन हमारी राइट साइड जा रही है, एक ट्रेन लेफ्ट साइड जा रही है, तो ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को कितने टाइम में पूरा ओवरटेक कर जाएगी या फिर क्रॉस कर जाएगी। तो तब हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो हम अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L1 प्लस L2 प्लस इनके बीच का गैप दैट इज D। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस L1 प्लस L2। क्लियर, अब टोटल इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर, तो ये हमारा टाइम निकल आएगा। दूसरा, अगर एक गाड़ी मतलब एक ट्रेन आगे जा रही है v2 वेलोसिटी से और उसके पीछे
उसके पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है v1 वेलोसिटी से, या एक स्लैब v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है और दूसरा स्लैब v1 वेलोसिटी से उसके पीछे आ रहा है, तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो देखो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v1 माइनस v2। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसको ओवरटेक कब करेगा, ओवरटेक कब करेगा या इसको क्रॉस कब करेगा, तो यहां पे देखो फिर से डिस्टेंस तो उतनी रहेगी L1 प्लस डी प्लस L2, तो d प्लस L1 प्लस L2 टोटल डिस्टेंस हो गई और वेलोसिटी कितनी होगी, v1 माइनस v2। ये हमारा टाइम आ जाएगा इसको क्रॉस करने के लिए या इसको ओवरटेक करने के लिए। क्लियर। अब देखो अगर हमारे पास उसमें ये तो कब तब था जब कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अगर एक्सेलरेशन टर्म आ जाता है तो देखो क्या करते हैं, सपोज आगे वाला जो है ये हमारी जो ट्रेन है ये v2 वेलोसिटी से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी v2 है और उसकी लेंथ L2 है, और दूसरी ट्रेन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और लेंथ L1 है। दोनों के बीच का गैप जो है वो d दे रखा है, कितना दे रखा है, d। अब जो आगे वाली ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है a2, एक्सेलरेशन a2 दे रखा है और पीछे वाली ट्रेन का एक्सेलरेशन a1 दे रखा है। तो देखो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे हम पता करेंगे कि जो L1 वाली ट्रेन है जो पीछे है वो L2 वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करोगे, L1 टोटल लेंथ पहले L1 प्लस d प्लस L2 तीनों की डिस्टेंस को ऐड करोगे और आप ये रिलेशन लगा सकते हो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, s हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस d प्लस L2। क्लियर। अब u क्या होगा, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, आप लिख सकते हो दैट इज u1 माइनस u2 मींस वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन, वन ट्रेन मतलब पीछे वाली ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन जो आगे जा रही है, दैट इज u1 माइनस u2 प्लस हाफ ए रिलेटिव, एक्सेलरेशन यहां पर रिलेटिव होगा तो कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2 इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम, टाइम तो स्केलर है तो वो चेंज होगा नहीं, वो टी रिलेटिव टर्म नहीं होगा, यहां पे टी कर लो टी। तो इस रिलेशन से आप टाइम फाइंड कर सकते हो कि कितने टाइम में पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। क्लियर। तो कभी जब एक्सेलरेशन वाले टर्म्स यूज होते हैं तो हमें इस तरीके से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जब आपने देखा होगा कि आप PYQ मैं कराऊंगा वैसे क्वेश्चन आपको, कि एक बॉल ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, नीचे से एक बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, तो कितने टाइम बाद दोनों बॉल आपस में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक बॉल नीचे से फेंकी जा रही है, लेट इसकी वेलोसिटी u है, ऊपर से ड्रॉप की जा रही है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दोनों में एक्सेलरेशन मतलब ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में लगेगा g, ठीक है। तो रिलेटिव g देखा जाए, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखा जाए तो इट विल बी 0 बिकॉज g एंड माइनस g इट विल बी 0। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, मान लो तो इसकी हाइट h है, ठीक है, तो हम लिखेंगे h बराबर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u इंटू टी एंड gt स्क्वायर वाला रिलेटिव g तो हो जाएगा 0, g रिलेटिव जो हो जाएगा वो 0 क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन g है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो g माइनस जी इट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो यहां से t आ जाएगा h बाई यू, कितने टाइम बाद ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, है ना इजी। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट लगा के हम बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज मिनिमम सेपरेशन टू अवॉइड कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सेपरेशन टू अवॉइड कोलिजन मतलब एक आगे जा रही है हमारे बस, दूसरी बस पीछे आ रही है, तो पीछे वाली बस आगे वाली बस से टकराए ना, कोलाइड ना करे, तो उसको कितना बीच में दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले u रिलेटिव मतलब इनिशियली आपको देखना है कि दोनों के बीच में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी क्या, दैट इज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो u1 माइनस u2, तो ये आगे u रिलेटिव। अब जो आगे वाली है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन पीछे वाली जो है वो ब्रेक लगाएगी ताकि आगे वाली से टकराए ना। तो जब ब्रेक लगाएगी तो रिटार्डेशन होगा, ब्रेकिंग फोर्स का रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन मतलब ए रिलेटिव दैट इज माइनस ए, क्योंकि वो जो हमारा रिटार्डेशन लग रहा है वो उस बस को, पीछे वाली बस को रोकेगा ताकि आगे वाले से टकराए ना जा।
ताकि आगे वाले से टकरा ना जाए। क्लियर? तो यहाँ पे ए रिलेटिव कितना हो गया -a1। अब बस आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, v रिलेटिव v इनिशियल फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो v रिलेटिव, क्योंकि टकराने से पहले तक उस दोनों की बस की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, सेम हो जाएगी। तो हम लेंगे यहाँ पे u मतलब v रिलेटिव विल बी 0। u रिलेटिव क्या था, u1 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड a रिलेटिव कितना हुआ -a इंटू s। s इज द, हम कह सकते हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए ताकि वो कोलाइड ना करें, वो हमें निकालना है। s हमें निकालना है। तो जैसे यहाँ पे d दे रखा है, d एक तो मैंने मान लिया है, लेकिन अभी देखो क्या करते हैं आगे। तो s यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको यूज करने के बाद हमारा s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा हमारे पास दैट इज u1 माइनस u2 का स्क्वायर बाई 2a1। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोलिजन वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, इस कंसेप्ट रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इस कोलिजन वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो आपका फाइनल जो रिलेशन आ गया, डी जो हमारा सेपरेशन होना चाहिए वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए u1 माइनस u2 का स्क्वायर बाई 2a1 के। ठीक है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट जो रिजल्ट है इसका एक्सप्रेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था, दैट इज अबाउट द रिलेटिव मोशन। वन डायमेंशन है। ठीक है, टू डायमेंशन मीन जिसमें हम रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए, 3-4 कंसेप्ट जो हमने आपको बताए रिलेटिव मोशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन डायमेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके कंसेप्ट मतलब इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी आते हैं। तो हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।